उधर साधना ग्रुप ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर लखनऊ स्थित ताज होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया और जिसमें यूपी सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख और यूपी पर्यटन के महानिदेशक मुकेश कुमार मेश्राम ने शिरकत की। इस मौके पर मुकेश कुमार मेश्राम ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। तो शक्तिपीठ सर्किट हमारे यहाँ है। विंध्यवासिनी धाम का बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा संवरण किया गया है, विकास किया गया है और अब जितने भी श्रद्धालु वहां जाते हैं वो उसका अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अब हम लोग जो है ललिता देवी जो शक्तिपीठ है, देवी पाटन शक्तिपीठ है, शाकुंभरी शक्तिपीठ है, इस तरीके के अन्य शक्तिपीठों का भी विकास पर्यटन की दृष्टि से कर रहे हैं। वहां पे पर्यटकों के लिए सुविधाएं स्थापित कर रहे हैं। तो ये जो 11 वर्षों में जो कार्य हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पूर्व ये सारे स्थल उपेक्षित से थे। पर्यटकों की आवाजाही की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत कम लोग यहां आते थे। 2017 से लेकर के अब तक के जो पर्यटकों की आमद में वृद्धि हुई है वह अप्रत्याशित है। जो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, इतने पर्यटक आने लगे। 65 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया, जो 10-12 करोड़ तक रहता था। और लोगों को अचंभित होकर कहना पड़ रहा है कि गोवा से अधिक लोग अयोध्या आते हैं, वाराणसी आते हैं। अकेले जितने देश दुनिया के लोग वहां जाते हैं उससे कई गुना हमारे इन स्थलों पर आ रहे हैं। एक तो कोविड के बाद में प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने जीवन के प्रति जो उसकी उत्कंठा है और साथ ही साथ जीवन के प्रति जो उत्साह है, उसमें एक विशेष प्रकार का संचार हम देखते हैं। और इसी वजह से इन सब आध्यात्मिक स्थलों की ओर लोगों की आमद बढ़ी है। तो उत्तर प्रदेश में 11 वर्षों में लगभग 2000 स्थलों पर हमने कायाकल्प का कार्य किया है। यहां पर चाहे बेंच हो, शौचालय हो, पेयजल व्यवस्था हो, यात्री हाल हो, लाइट्स हो, पहुंच मार्ग हो या वहां की लैंडस्केपिंग हो, दिशा सूचक हैं। वहां पर लाइट्स के साथ ही साथ जो बहुत सारे संकेतक हैं वो सब कुछ प्रस्तुत किया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि देश और दुनिया के पर्यटकों का मोह अचानक उत्तर प्रदेश की ओर यूं ही नहीं बढ़ा है, बल्कि यह 11 वर्षों की तपस्या कार्यों का परिणाम है कि इस प्रदेश में अब पर्यटन को न केवल प्रदेश के लोग गांव-गांव तक जानने लगे हैं, बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों के लोग भी जानने लगे हैं। जापान के यामानाशी के गवर्नर साहब जब यहां पर आते हैं और वो कहते हैं उत्तर प्रदेश के इन अद्भुत स्थलों को देखकर कि अब हमें समझ में आया कि क्यों हमारे पुरखे कहते थे कि स्वर्ग पश्चिम में स्थित है। वो यही जगह है उत्तर प्रदेश जिसे वो स्वर्ग के रूप में परिकल्पना करते रहे। यहां अभी गंगा मेकोंग इनिशिएटिव के नाम पर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओपीडियार, वियतनाम 5 देशों के 50 उसमें मॉन्क्स थे, उसमें टूर ट्रेवल ऑपरेटर्स थे, लेखक थे, सोशल इन्फ्लुएंसर्स थे। जब वो आए तो यहां पर उनके स्वागत का और यहां के जितने भी ये स्थल हैं, इन आध्यात्मिक स्थलों को देख करके गदगद हो गए। जैसे उनके आंखों में एक अश्रुधारा प्रवाहित हो रही हो। वो मानने लगे कि ये हमारे पुरखों का, आप तो हमारे पुरखे हैं, पूर्वज है, क्योंकि यहां से उन्होंने आध्यात्म का ज्ञान सीखा। गौतम बुद्ध के जो बुद्धत्व का ज्ञान है इन सब देशों में जो गया, इसलिए गंगा मेकोंग, वो मेकोंग भी उसी तरीके से पवित्र नदी के तौर पर मानते हैं। तो यह श्रद्धा प्रकट हुई है उत्तर प्रदेश के प्रति पूरे दुनिया के लोगों में। तो मैं इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं। अच्छा, जल्दी जल्दी चल सकते हो तो चलो। ये ट्रायंगल है जिसे हम त्रिकोण कहते हैं, आध्यात्मिक ट्रायंगल। काशी, प्रयागराज, अयोध्या, सबको पता है बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। यहां की सड़कें, यहां की सुविधाएं। अगला,
ये अयोध्या के बारे में क्या क्या वहां पर टूरिस्ट की आमद हो रही है। 13 करोड़ अकेले थोड़े ही महीनों में, सितंबर 24 तक। अब तो बढ़ते बढ़ते हमारे यहां पे पूरा का पूरा 2030 तक हमें मान रहे हैं कि ये संख्या बढ़ती जाएगी और उसके बाद में भारी संख्या में लोग आएंगे। और वहां पर कौन सी स्थल है, कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी हो गई है। आगे ये वहां पर क्या क्या मिलते, केवल वहां पर देखने के लिए नहीं है, वहां खान पान के लिए बड़ी अच्छी चीजें हैं। मतलब आप प्राचीन तौर पर उस सबको रसास्वादन कर सकते हैं। आगे वहां रामायण क्रूज संचालित है, ये हॉस्पिटलिटी में बहुत सारी चीजें बन रही है। आगे ये वाराणसी में देखेंगे, वाराणसी में तो शाम को गंगा आरती का दृश्य अद्भुत होता है। जिन्होंने नहीं देखा है वो स्वयं बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ सूनापन है उनके